बहुत सारे बच्चों का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने और क्या कोर्सेज कॉम्बिनेशन होने वाले हैं ये कमेंट आ रहे हैं। पूर्वांचल का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहे जाने वाला यानी आपका अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे हम ऑपरेशन कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सीयूटी एग्ज़ाम के लिए और कैसे हमें किन कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्यारे बच्चे बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। लगातार हम ऑपरेशन ऑफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ में बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने और क्या कोर्सेज कॉम्बिनेशन होने वाले हैं ये कमेंट आ रहे हैं। आज इसी क्रम में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, पूर्वांचल का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहे जाने वाला यानी आपका अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे हम ऑपरेशन कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो यार, अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए, जैसा कि देख पा रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं कि भैया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सीयूटी एग्ज़ाम के लिए और कैसे हमें किन कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें तो सबसे पहले बैचलर डिग्री की बात करते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम। इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी या एक लैंग्वेज होनी चाहिए और जीएटी कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंपलसरी है और आपके एनी वन सब्जेक्ट होने चाहिए डोमेन से, जिसमें आपके अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल साइंस और आपकी बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आप इस प्रोग्राम के लिए अगर हम बात करें 10+2 और इक्विवेलेंट कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्ट। 10+2 आपके या तो कॉमर्स स्ट्रीम में होने चाहिए या साइंस स्ट्रीम में। अगर ये बात करूं मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस की बात करें तो 5 साल का ये प्रोग्राम है। इसमें एक लैंग्वेज होना चाहिए, जीएटी आपकी कंपलसरी है और वन सब्जेक्ट आपका डोमेन होना चाहिए जिसमें होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंस। और इसकी जो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, मतलब ये फीमेल के लिए ही है, who have passed 10+2 are equivalent at the intermediate examination conduct by UP board, CBSE board, ICSE board are equivalent examination other science group with ए के लिए साइंस ग्रुप और बी के लिए अगर दो दूसरे ऑप्शन की बात करें विथ एनी अदर ग्रुप हैविंग होम साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ये फीमेल के लिए बेटा कोर्स है। अगला बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप यानी बीएससी की बात करें, बीएससी मैथ्स से तो एक इंग्लिश या हिंदी में कोई एक लैंग्वेज होना चाहिए। जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंपलसरी है। वन सब्जेक्ट आपका डोमेन का होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जियोग्राफी या जियोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये होनी चाहिए। 10+2 आर इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर वहीं बीसीए की बात करें, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, हिंदी या इंग्लिश एक लैंग्वेज होना चाहिए। जीएटी आपका कंपलसरी है।
एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट, इनमें से आपका सब्जेक्ट डोमेन में कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस। 10+2 आपका इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ अ साइंस कॉमर्स स्ट्रीम इन केस द स्टूडेंट। साइंस और कॉमर्स वाले भैया इस स्ट्रीम में भाग ले सकते हैं, किसमें, BCA में, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर वहीं हम बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड BCA MCA डेटा साइंस के अंदर बात करें तो आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, GAT कंपलसरी है। एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जियोग्राफी अथवा जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज या इन्वायरमेंटल साइंस। और वही है 10+2 आप पास होने चाहिए या साइंस कॉमर्स स्ट्रीम। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, VOC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको शॉर्टकट में भी बोलते हैं, तो एक लैंग्वेज होना चाहिए, GAT कंपलसरी है। एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जियोग्राफी अथवा जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज अथवा इन्वायरमेंटल साइंस। 10+2 होना चाहिए, साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से आप हो सकते हैं। फिर बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी ग्रुप यानी BSc बायो। अगर हम बात करें तो बेटा एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका कंपलसरी है। इसके अलावा बेटा एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल स्टडीज अथवा बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज अथवा इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए। 10+2 PCB से आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, VOC फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, लैंग्वेज आपका एक होना चाहिए, GAT कंपलसरी है। वन सब्जेक्ट ऑफ द बिलो एनी वन होना चाहिए, बायोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल साइंस अथवा बायोटेक्नोलॉजी, कॉमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी अथवा कॉमा इन्वायरमेंटल स्टडीज अथवा इन्वायरमेंटल साइंस। आपका 10+2 PCB वाले दे सकते हैं, PCMB वाले भी दे सकते हैं, PCM वाले भी दे सकते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो दोनों सब दे सकते हैं। अगला बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट के लिए क्या हो जाएगा, BA प्रोग्राम के लिए बेटा आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, GAT कंपलसरी है। एनी वन बिलो सब्जेक्ट आपका डोमेन में होना चाहिए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग अथवा एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल स्टडीज अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा बायोकेमिस्ट्री, आपका बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कॉमा इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी अथवा जियोलॉजी, कॉमा हिस्ट्री, होम साइंस, कॉमा मास मीडिया अथवा मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमा पॉलिटिकल साइंस, कॉमा फिजियोलॉजी, कॉमा साइकोलॉजी। तो ये इसमें जो आपका 10+2 इक्विवेलेंट आर्ट, साइंस, कॉमर्स ग्रुप से आप दे सकते हैं, कोई भी बच्चा BA कर सकता है। अगला जो बेटा BA LLB हॉनर्स प्रोग्राम है, इसके अंदर एक लैंग्वेज आपका होना चाहिए, GAT कंपलसरी है। इनमें से कोई वन सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, अकाउंटेंसी अथवा बुक कीपिंग, कॉमा एग्रीकल्चर, कॉमा एंथ्रोपोलॉजी, कॉमा बायोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल स्टडीज अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा बायोकेमिस्ट्री, कॉमा बिजनेस स्टडीज, कॉमा केमिस्ट्री, कॉमा इन्वायरमेंटल स्टडीज, कॉमा कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कॉमा इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी अथवा जियोलॉजी, कॉमा हिस्ट्री, कॉमा होम साइंस, कॉमा मास मीडिया अथवा मास कम्युनिकेशन, कॉमा मैथमेटिक्स अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स, कॉमा फिजिक्स, कॉमा पॉलिटिकल साइंस, कॉमा फिजिकोलॉजी, कॉमा साइकोलॉजी। इसमें आपको 10+2 में 10+2 में कोर्स ऑफ काउंसलिंग रिकॉग्नाइज बाय एकेडमिक काउंसलिंग ऑफ दी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 10+2 आपको पास होना चाहिए। अगली बात करते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी BFA की बात करें, एक लैंग्वेज और GAT तो कंपलसरी है बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर।
और इसके अलावा बेटा जो वन सब्जेक्ट आपका डोमेन में रख सकते हैं अकाउंटेंसी अथवा बुक कीपिंग, कॉमा एग्रीकल्चर, कॉमा एंथ्रोपोलॉजी, कॉमा बायोलॉजी अथवा बायोलॉजिकल स्टडीज अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा बायोकेमिस्ट्री, कॉमा बिजनेस स्टडीज, कॉमा केमिस्ट्री, कॉमा इन्वायरमेंटल स्टडीज, कॉमा कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कॉमा बिजनेस इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमा जियोग्राफी अथवा जियोलॉजी, कॉमा हिस्ट्री, कॉमा होम साइंस, कॉमा मास मीडिया अथवा मास कम्युनिकेशन, कॉमा मैथमेटिक्स अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमा पॉलिटिकल साइंस, कॉमा फिजिकोलॉजी, कॉमा साइकोलॉजी। इसमें जो आपकी 10+2 इक्विवेलेंट स्ट्रीम एनी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं, वो बच्चे दे सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, BPA क्या है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपका GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या एनीवन, इनमें से सभी जो मैंने अभी नाम लिया जिन सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट हैं। कैंडिडेट मस्ट विथ म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट इंटरमीडिएट लेवल आर दे हैव पास्ड एन इक्विवेलेंट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। फिर आपकी बात करें बैचलर ऑफ वोकेशन मीडिया प्रोडक्शन की, अगर अपन बात करें तो लैंग्वेज एक होनी चाहिए, GAT होनी चाहिए और इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से बच्चा पास होना चाहिए। फिर वहीं बात करते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट BBA MBA जो बच्चे कहना चाहते हैं। 10+2 साइंस आर्ट कॉमर्स किसी से भी आप पास आउट होंगे। एलिजिबिलिटी में एक लैंग्वेज होना चाहिए, डोमेन आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है इसी में से, इन सब्जेक्टों में से जो अभी मैंने नाम लिया, और GAT आपका कंपलसरी है, GAT आपका कंपलसरी है। अगर वहीं बात करें मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो ये जो है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज की। इसमें एक लैंग्वेज GAT होना चाहिए और इनमें से एक सब्जेक्ट डोमेन में होना चाहिए। 10+2 आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी ग्रुप से पास आउट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं CUT के नंबर से। तो प्यारे बच्चे, ये रहा आपका ऑपरेशन ऑफ AU। CUT के सारे हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जितने भी कोर्सेज कराती है CUT के माध्यम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, सब पे हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ डिस्कस किया। अब आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या जानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगली इस सीरीज के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी का ऑपरेशन करना है आप सभी बच्चे को जरूर बताना है। अगर ये वीडियो, ये सारी जानकारी आपके लिए यूजफुल लगी है तो प्लीज़ इस जानकारी को अपने सभी साथियों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि उनके भी सवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर यही हैं जो आपके थे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में बात कर रहे होंगे किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के ऑपरेशन की। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कमेंट में आप अपनी समस्याओं के बारे में जरूर बताते रहें। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद साथियों।